बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम क्लास 9th का आखिरी लेसन 3 days to see पढ़ेंगे। 3 days to see मतलब बसारत के साथ 3 दिन। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम इसका खुलासा पेश करते हैं। 3 days to see हेलन केलर एक नाबीना खातून ने इस सबक को लिखा। वो पैदाइशी तौर पर 19 माह के बाद, पैदाइश के 19 माह के बाद यानी 19 माह की उम्र में बसारत और समाज से महरूम हो गई थी। इसलिए उसको इस तरह की जो महरूमियाँ हैं उनके ऊपर उसने ये लेसन लिखा और बताया कि देखने वाले बहुत थोड़ा देखते हैं। इसलिए अपनी तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये तजावीज़ दी कि हर दिन ऐसे गुजारें कि गोया अगले दिन हम मर जाएंगे। हर दिन की वुसअत को समझें, ख्याल करें और ज़िंदगी की खुश नुमाइयाँ जो हैं उनका मुशाहिदा करें। आए अब हम लेसन पढ़ते हैं। Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. As if गोया के, as if गोया के। Excellent शानदार। अक्सर बेशतर मैंने सोचा है कि ये कितना शानदार कानून होगा अगर हम हर दिन ऐसे गुजारे कि गोया कल हम मर जाएंगे। Such an attitude would emphasize sharply the values of life. Emphasize जोर देना। एटीट्यूड रवैया। Such an attitude would emphasize sharply the values of life. इस तरह का रवैया यकीनन ज़िंदगी की कदरों और इसकी अहमियत पर जोर देता है। We should live each day with gentleness, vigor and a keenness of appreciation, which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. Stretches फैलना। जेंटलनेस नरमी। वी शुड लाइव ईच डे विद जेंटलनेस, हमें हर दिन नरमी, जोशो खरोश और तारीफ के जज्बे के साथ गुजारना चाहिए, जो आमतौर पर उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब आने वाला वक्त हमारे सामने एक मुश्किल मंजर की सूरत में दिन, महीने और सालों की तरह फैलता चला जाता है। There are those of course who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry. मैरी खुश रहना। बिलाशुबा बहुत से लोग ऐसे हैं जो एपिक्यूरियन के इस नारे को अपनाते हैं कि खाओ पियो और खुश रहो। But most people would be chastened by the certainty of impending death. Impending मंडलाती हुई, लटकती हुई। Impending मंडलाती हुई। But most people would be chastened. Chastened ताक़ुब करना। लेकिन ज़्यादातर हमें इस बात का डर रहता है कि मौत जो हमारे सर पे मंडरा रही है इसका यकीनन हम ताक़ुब करते रहेंगे। In stories, the doomed hero is usually saved at the last minutes by some stroke of fortune. Doomed करीबुल मरग। आमतौर पर कहानियों में करीबुल मरग हीरो को या आला शख्सियत को खुशकिस्मती से आखिरी लम्हात में बचा लिया जाता है। बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज इज चेंज, लेकिन हर मरतबा तकरीबन उसकी हिस्से इक़दार बदल जाती है। ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल रूहानी। रूहानी वैल्यूज अकदार।
वैल्यूज अकदार। हर मरतबा उसकी इकदार बदल जाती है। ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज़। और वह मुस्तकिल तौर पर ज़िंदगी की मानी और इसके मुस्तकिल रूहानी अकदार का मदाह बन जाता है। अप्रिशिएटिव मदाह। It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. Mellow मामूली, sweetness मिठास, हल्की या मामूली, हल्की, sweetness मिठास। It has been often noted that those who live or have lived in the shadow of death bring mellow sweetness to everything they do. ये मुशाहिदा किया गया है कि वो जो जिंदा रहते हैं या जिंदा रह चुके हैं मौत के साए में, वो हर चीज़ में मामूली मिठास महसूस करते हैं। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most likely to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. Illustrate तफसील से बयान करना। तफसील से बयान करना। गालबन मैं इसे बड़े वाज़े अंदाज में बयान कर सकती अगर किसी तरह मुझे 3 दिन देखने का मौका मिल जाता। टू सी इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज फॉर जस्ट 3 डेज। अगर मुझे मेरी आंखें 3 दिन के लिए मिल जाती तो मैं बड़े मुफस्सल अंदाज में इसको अपने तख़यलाती ज़िंदगी के तौर पे बयान कर सकती थी। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट मोस्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस, जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लाइविंग। वर्थ लाइविंग, जिंदा रहने के काबिल। वर्थ का लफ्ज़ जिसके भी साथ लग जाए ING वाले लफ्ज़ के, तो वो काबिल के मायने में आएगा। जैसे वर्थ लाइविंग, वर्थ ईटिंग, खाना खाने के काबिल, जिंदा रहने के काबिल। पहले दिन मैं अपना वक्त उन लोगों के साथ गुजारूंगी जिनकी शफकत, मेहरबानी और दोस्ती ने मेरी ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के काबिल बनाया। द नेक्स्ट डे, द सेकेंड डे ऑफ साइट, अगला दिन बसारत का दूसरा दिन। आई शुड अराइज विद द डान, डान सुबह सवेरे, अराइज उठना, मैं सुबह सवेरे उठूंगी। एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डे। थ्रिलिंग हिजान खेज, मिरेकल मौजज़ा। मिरेकल मौजज़ा। दूसरे दिन मैं बस सुबह सवेरे उठूंगी और वो मौजज़ा देखूंगी हिजान खेज जिसके ज़रिए रात दिन में बदलती है। आई शुड behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping night. Magnificent शानदार, panorama मंजर, behold देखना, कि मैं अपनी आंखों के ज़रिए वो मंजर शानदार देखूंगी अपनी ज़िंदगी का जिसके ज़रिए सूरज सोती हुई सरजमीन को जगाता है। This day I should devote to a hasty glimpse of the world. Hasty glimpse तेजी से नज़ारा, hasty तेजी से, जल्दी में, जैसे haste makes waste, hasty उसी से, तेजी से, जल्दी से। glimpse झलक या नज़ारा। ये दिन मैं दुनिया की तेज़ी से मुशाहिदा करूँगी, पास्ट एंड प्रेजेंट, माजी और हाल का। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट्स ऑफ मैंस प्रोग्रेस, द क्लेडोस्कोपिक ऑफ द एजेस। क्लेडोस्कोपिक तगय्युर तबदुल, बदलते ज़माने, तेज़ी से मुशाहिदा करना। इस तरह मैं इंसान की तरक्की का मुख्तलिफ अदवार के तेज़ी से तरक्की करते हुए तगय्युर तबदुल को देख पाऊँगी। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे। कंप्रेस मुख्तसर करना, इस सब को एक दिन में कैसे मुख्तसर किया जा सकता है। थ्रू द म्यूजियम्स ऑफ कोर्स, बिलाशुबा अजायब घर के ज़रिए। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड ग्रीट द डॉन, एंग्जियस टू डिस्कवर
new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. Revelation is hard. फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह भी मैं सुबह सवेरे उठूंगी और इस बारे में दरियाफ्त करने के लिए नई खुशी परेशान होंगी कि किस तरह देखने वाले लोग रोज़ाना की बुनियाद पे ज़िंदगी की खूबसूरतियों को मुकम्मल तौर पे देख पाते हैं। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मिरेकल इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। मिरेकल मोज़ा, किसी न किसी तरह इस मौजे के मुताबिक ये मेरा बसारत के साथ तीसरा और आखिरी दिन होगा। I shall have no time to waste in regret for longing. Longing ख्वाहिशात, regret दुख तकलीफ परेशान होना। अब मेरे पास ख्वाहिशात के गम में मुब्तला होने या ज़ाया करने के लिए वक्त ना था, नहीं होगा। There is so much to see, देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। The first day I devoted to my friends animate and inanimate. Animate जानदार, inanimate बेजान। पहला दिन मैंने अपने दोस्तों जानदार और बेजान चीज़ों के साथ गुजारा। द सेकेंड रिवील टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर। रिवील अयां करना। दूसरे दिन ने मेरे सामने इंसान और फितरत की तारीख को वाज़ेह किया। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट एमिड द हार्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। हार्ट्स ताकुब, बिजनेस कारोबार ज़िंदगी, बिजनेस ऑफ लाइफ कारोबार ज़िंदगी। आज का दिन मैं काम करने वाले लोगों के साथ गुजारूंगी, उन लोगों के ताक़ुब में जिनके ज़रिए कारोबार हयात चलता है। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन ऑफ मैन एज इन न्यूयॉर्क। एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ, और न्यूयॉर्क के अलावा लोगों की हालात और सरगर्मियाँ और कहाँ पे देखी जा सकती हैं। सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मंजिल, द सिटी ये शहर, डेस्टिनेशन मंजिल। इसलिए ये शहर मेरी मंजिल बन जाएगा। नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। नाउ एंड देन कभी कभार मैंने अपने देखने वाले, द सीइंग देखने वाले, बिना लोगों के साथ मैंने जांचने की कोशिश की कि वो क्या देखते हैं। रिसेंटली आई वॉज विजिटेड बाई ए वेरी गुड फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग वॉक इन द वुड्स। लॉन्ग वॉक लंबी सैर के बाद। हाल ही में मेरी एक अपनी बहुत ही अच्छी सहेली से मुलाकात हुई जो जंगलात की लंबी सैर के बाद वापस लौटी थी। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड ऑब्जर्व। मैंने उससे पूछा कि आपने क्या देखा। नथिंग इन पार्टिकुलर, कोई ख़ास नहीं। पार्टिकुलर ख़ास, कि मैंने कोई ख़ास नहीं देखा। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस हैड आई नॉट बीन अकस्टम्ड टू सच रिस्पॉन्सेज। इनक्रेडुलस मशकूक निगाह से देखना। मशकूक, कस्टम टू आदी होना। आदी होना। मैं उसको मशकूक निगाहों से देखती अगर मैं इस तरह के रद्द अमल की आदी ना हो जाती। फॉर लॉन्ग एगो, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले। आई बिकेम कन्विंस्ड दैट द सीइंग सी लिटल। द सीइंग बिना देखने वाले, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले मैं कायल हो चुकी थी, देखने वाले लोग बहुत थोड़ा देखते हैं। हाउ वॉज इट पॉसिबल, आई आस्क माई सेल्फ, टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स एंड सी नथिंग वर्थी ऑफ नोट। वर्थी ऑफ नोट, काबिल ज़िक्र। ये कैसे मुमकिन था, मैंने अपने आप से पूछा, कि घंटों जंगल की सैर करना और कोई भी काबिल ज़िक्र चीज़ ना देखना। आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मियर टच। टच छूना, मैं जो नहीं देख सकती थी, हज़ारों चीज़ों को अपनी दिलचस्पी की महज छू कर महसूस कर सकती थी। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ। डेलिकेट नाजुक, मैं एक पत्ते की नाजुक खदोखाल देख सकती थी, महसूस कर पा सकती थी। आई पास माई हैंड्स लविंगली ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बर्च। सिल्वर बर्च सफ़ेदी चांदी जैसी, बर्च शाख। आर द रफ शैगी पार्क ऑफ ए पाइन। पाइन सनोबर के अंदर। मैं अपने हाथ को अगर हमवार सतह पे शाख पे फेरती और खुरदरी सनोबर की झालियों पर, तो मुझे उसका एहसास हो जाता था।
इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्री होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड, बर्ड शगुफा। मौसम बहार में मैं इस उम्मीद में दरख्तों पर हाथ फेरती कि मुझे कोई शगुफा महसूस होता। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, जो मौसम सरमा की नींद के बाद फितरत की बेदारी की पहली अलामत समझी जाती है। आई फील द डिलाइटफुल वेलवेटी टेक्सचर ऑफ ए फ्लावर, वेलवेटी मखमली टेक्सचर बाफ्त, मैं फूलों की मखमली बाफ्त को महसूस करके खुश होती। एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कन्वोल्शंस, कन्वोल्शंस पेचो खम, पेचो खम। और दरिया इसके काबिल सताइश पेचो खम दरियाफ्त करती। एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज़ रिवील्ड टू मी, इस तरह फितरत का कोई ना कोई मौज़ा मेरे सामने आया हो जाता। ओकेजनली इफ आई एम फॉर्चुनेट आई बिकम माई हैंड जेंटली, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग, क्विवर कपकपाहट, हैप्पी खुशगवार। ओकेजनली कभी कभार, कभी कभार अगर खुशकिस्मती से मेरा हाथ किसी छोटे दरख्त पर मैं छूती और मुझे किसी परिंदे के गाने गाने की आवाज़ और खुशगवार कपकपाहट महसूस होती तो मैं इस मंज़र को खूब एंजॉय करती। आई एम डिलाइटफुल टू हैव द कूल वाटर्स ऑफ ए ब्रूक रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स, डिलाइटेड खुश होना, ब्रूक नदी, मैं अपने हाथ के झरनों से बहती हुई नदी के ठंडे पानी को महसूस करके खुश होती। टू मी ए लश पाइन नीडल्स आर स्पॉन्जी ग्रास इज मोर वेलकम दैन द मोस्ट लग्जोरियस पर्शियन रग, पर्शियन ईरानी, लग्जोरियस पुरतयश, मेरे लिए सनोबर के कांटों का जो लश ग्रीन कारपेट है वो पुरतयश ईरानी कालीन से ज़्यादा कीमती और खुशगवार होगा। टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन इज़ ए थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा, सीजन्स मौसमों का, पेजेंट सिलसिला, मेरे लिए मौसमों का सिलसिला जो है जान खेज और ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम थ्रू माई फिंगर टिप्स, जिसका रद्द-ए-अमल मैं अपनी उंगली के पोरों के ज़रिए महसूस कर सकती हूँ। इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी आई वुड सेट अप ए कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की प्रेजिडेंट या सदर होती तो मैं एक कोर्स मुतारफ़ करवाती कि अपनी आँखों के ज़रिए कैसे देखा जाए। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज प्यूपल्स how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them, unnoticed बगैर तवज्जो के। प्रोफेसर अपने शागिर्दों को बताने की कोशिश करता कि किस तरह वो ज़िंदगी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और उन चीज़ों को देखकर जो उनकी तवज्जो का बायस नहीं रही वो एंजॉय कर सकते थे। He would try to awaken their dormant and sluggish faculties, sluggish सुस्ती वाली, सुस्त, डॉर्मेंट खाबीदा, सोई हुई, डॉर्मेंट खाबीदा। He would try to awaken their dormant and sluggish faculties, वो उनकी सुस्त और खाबीदा सलाहियतों को जगाने की कोशिश करता। इस तरह से ये हमारा लेसन ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।